सीधे शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में अगर कभी पैसे कट जाएं या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो काफी परेशानी होती है ना। अक्सर समझ ही नहीं आता कि शिकायत आखिर कहां और कैसे की जाए। इस एक्सप्लेनर में यूनियन बैंक के साथ किसी भी बैंकिंग एरर को सुलझाने का बिल्कुल सटीक और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया जाएगा। मकसद बस यही है कि बिना किसी उलझन के आपका काम हो जाए। इसे समझना बहुत आसान है, तो चलिए इस प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर होने वाला है। पहला, स्कैम से बचाव। दूसरा, लेवल 1 कस्टमर सपोर्ट। तीसरा, लेवल 2 इंटरनल एस्केलेशन। चौथा, लेवल 3 आरबीआई ओम्बड्समैन। पांचवां, लेवल 4 कानूनी कार्रवाई। और अंत में छठा, समाधान की समय सीमा। तो सबसे पहले और सबसे अहम बात करते हैं स्कैम से बचाव की। देखिए, अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के चक्कर में किसी नए फ्रॉड का शिकार बिल्कुल नहीं होना है। आजकल केवाईसी अपडेट या अकाउंट ब्लॉक के नाम पर बहुत बड़े-बड़े स्कैम्स चल रहे हैं। कभी भी गूगल या सोशल मीडिया पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करके कॉल ना करें, वहां अक्सर फर्जी नंबर होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, यूनियन बैंक का कोई भी असली कर्मचारी कभी भी वीओम ऐप का पासवर्ड, एटीएम पिन या ओटीपी नहीं मांगता। और हाँ, रिफंड दिलाने के नाम पर अगर कोई एनीडेस्क जैसा स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को कहे तो साफ मना कर देना है। सुरक्षा पक्की करने के बाद अब समझते हैं असली तरीका। अगर कोई बैंकिंग एरर होता है तो ये 4 कदम बिल्कुल इसी क्रम में उठाने होते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझना है। सीधे ऊपर वाली सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा सकते, यानी कि सीधे आरबीआई के पास जाने से क्लेम तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हर स्टेप को लाइन से ही फॉलो करना है। शुरुआत होती है लेवल 1 से, यानी कस्टमर सपोर्ट। एटीएम से पैसे नहीं निकले या कोई गलत डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया तो पहली शिकायत यहीं दर्ज होती है। 24 घंटे 7 दिन मदद के लिए 2 टोल फ्री नंबर्स मौजूद हैं, 1800-222244 या 1800-208-2244। आप customercare@unionbankofIndia.bank.in पर ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है उनके आधिकारिक पोर्टल unionbankofIndia.bank.in पर जाना। वहां शिकायत दर्ज करते ही तुरंत एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है जो आगे चलकर बहुत काम आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर, इंटरनल एस्केलेशन। अगर लेवल 1 पर शिकायत किए हुए 7 दिन बीत चुके हैं और रिफंड अभी तक अटका है या फिर बैंक के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली, तो अब बारी है लेवल 2 की। यहां बात प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तक पहुंचती है। इन्हें pno@unionbankofindia.bank.in पर सीधे ईमेल किया जा सकता है। अगर लिखित शिकायत पोस्ट करनी हो तो उनका पूरा हेडक्वार्टर एड्रेस है: कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस सेल, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफिस, दी आर्केड, टावर 4, सेकंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफे परेड, मुंबई, महाराष्ट्र 400005। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। नोडल ऑफिसर को ईमेल करते समय ये 3 चीजें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पहला, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दूसरा, बिल्कुल सही अकाउंट नंबर। और सबसे अहम, वो लेवल 1 वाला कंप्लेंट रेफरेंस नंबर। इसके बिना नोडल ऑफिसर पुरानी हिस्ट्री को सिस्टम में ट्रैक नहीं कर पाएंगे और काम अटक जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां भी बात नहीं बनी तो आता है लेवल 3, आरबीआई ओम्बड्समैन। अगर बैंक का नोडल ऑफिसर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे या 30 दिनों तक कोई जवाब ही ना दे, तब एंट्री होती है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, यानी आरबीआईओएस की। ये एक सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी है जहां खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दखल देता है। ये मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करते हैं और सबसे बड़ी बात, इनके पास बैंक को वास्तविक आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा देने पर मजबूर करने का पूरा अधिकार है। यहां शिकायत करने का तरीका काफी सुव्यवस्थित है। आपको बस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जाना है, जिसका वेब एड्रेस है cms.rbi.org.in। इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को सीधे crpc@rbi.org.in पर ईमेल भी भेजा जा सकता है। अगर मामला बहुत ही गंभीर है तो हमारा आखिरी विकल्प है लेवल 4, कानूनी कार्रवाई। अगर बैंक की किसी भारी लापरवाही या सिस्टम फेलियर की वजह से कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और ओम्बड्समैन का फैसला भी नाकाफी लगता है, तब प्रशासनिक मध्यस्थता के बाद उपभोक्ता अदालतों का रुख किया जा सकता है। मार्गदर्शन के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें
यूनियन बैंक सरकारी होने के कारण भारत सरकार की CPGARMS पोर्टल pgportal.gov.in का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अंततः कंज्यूमर कोर्ट में औपचारिक केस दायर करने के लिए नए पोर्टल ejagriti.gov.in की मदद ली जा सकती है। अब जरा नजर डालते हैं सबसे जरूरी चीज पर, द रेजोल्यूशन टाइमलाइन। ये जानना बेहद जरूरी है कि किस काम में कानूनी तौर पर कितना वक्त लगता है। इससे पूरी प्रक्रिया प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेवल 1 पर बैंक का टारगेट होता है 7 दिनों के अंदर समाधान देना। लेवल 2 पर नोडल ऑफिसर के पास फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय होता है। जब मामला RBI ओम्बड्समैन के पास जाता है तो उनकी जांच की विंडो आमतौर पर 30 से 60 दिनों की होती है। और सबसे अहम बात, किसी भी लीगल एक्शन या कंज्यूमर केस को फाइल करने की सख्त डेडलाइन होती है ठीक 2 साल। जिस दिन फ्रॉड या एरर हुआ है उस दिन से 2 साल के भीतर ही केस दर्ज करना होता है। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ा तकनीकी लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसे बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर के नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लेन हब पोर्टल का URL दिया गया है। वहां जाकर चेक करें। आपको शिकायत दर्ज करने के बिल्कुल सही टेम्पलेट और कम्युनिटी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे विवाद को सही तरीके से एस्केलेट करने में काफी मदद मिलेगी। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है, क्या ये इतनी सख्त रेगुलेटरी समय सीमाएं बैंकों को मजबूर कर पाएंगी कि वो अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स और कस्टमर सर्विस को वाकई बेहतर बनाएं? ये भविष्य की बैंकिंग जवाबदेही और हमारे अधिकारों से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, अपने अधिकार जानें और हमेशा सुरक्षित रहें।